हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया जूनियर क्लासेस पर। मैं हूं नीरज और मैं पार्ट टू के साथ वीडियो पार्ट टू के साथ समझ रहे हैं ना। पार्ट वन का वीडियो त्रिकोणमिति पर बन चुका है, नहीं देखे होंगे और पार्ट टू देखने आ गए होंगे डायरेक्ट, तो जाइए पहले पार्ट वन को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और तेज तर्रार बच्चे हैं, ओवर स्मार्ट वाले, तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो ठीक है ना। तो पता ही है कि किस टॉपिक पर वीडियो है, दिख रहा है ना, त्रिकोणमिति। पहले भी बोल दिए त्रिकोणमिति। तो बिना कुछ बकवास से शुरू करते हैं पार्ट टू का वीडियो त्रिकोणमिति। पहला पार्ट बन चुका है, पार्ट टू है। पहला पार्ट में बेसिक कंसेप्ट के बारे में दिए थे और दूसरा पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल्स बनाएंगे, 8.1 फार्मूला बताएंगे, सीखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, उसका यूज क्या है, सब कुछ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8.1 का फार्मूला। और आवश्यक सूचना कि मेरा पढ़ाने का तरीका और इससे कुछ बहुत अलग है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का फार्मूला मैं एक जगह सारे फार्मूलों को नहीं लिखवाने वाला हूँ, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज फार्मूला लिखाई जाएगी। एग्री है तो पढ़िए मेरे से, नहीं एग्री है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज फार्मूला बताएंगे, उसका सारे क्वेश्चन करवाएंगे, उस फार्मूले पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब 8.2 का बेसिक बताएंगे और उसका फार्मूला बताएंगे, तब जाके 8.3 इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 8.1 का फार्मूला पढ़ते हैं और फार्मूला को रटना नहीं है। उस फार्मूला पर अगर क्वेश्चन हम लोग बना दिए 3-4 बार रिपीट कर करके, एक फार्मूला पर 3-4 बार क्वेश्चन बना दिए तो फार्मूला परमानेंट याद हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। आपने अगले जनरेशन को भी पढ़ा सकते, समझ रहे हैं ना। अगला जनरेशन आपका कौन है? बाल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं अपने, और नहीं तो कहेगा बाल बच्चा कि बाबा डैडी जी पप्पा जी मैट्रिक पास बड़ा ये ला बताओ क्वेश्चन ना बताइए तो फिर बकलोल कहे बाल बच्चा के नजर में कि पापा जी पास हो गए चोरी से कहा ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, आशा है आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान दे करके पढ़िएगा। तो डायरेक्ट सूत्र की बात करते हैं। 8.1 का फॉर्मूला क्या है? इसको कहते हैं अनुपातिक सूत्र। क्या? अनुपातिक सूत्र, ठीक ना। अनुपातिक सूत्र कहा जाता है। क्या है अनुपातिक सूत्र? और मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 होता है, और 3 के बारे में जान गए तो बाकी 3 को ऑटोमेटिक जान जाएंगे। नहीं जान जाएंगे? देखिए जान जाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये सब जानना है तो पार्ट 1 को देखिए। लंब का मतलब यानी शॉर्ट नेम, इसका निक नेम, मतलब शॉर्ट नेम, निक नेम और शॉर्ट नेम में बहुत अंतर है। मेरा नाम है नीरज तो शॉर्ट में कहेगा एन के, है ना। तो एकड़ों के नाम है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, तो एकड़ा कहते हैं पीक के, नहीं के नहीं लगाना है, नाम थोड़े है। इसको हाइपोटेनस कहते हैं भाई, एच लगाना है इसके लिए शॉर्ट नेम। ओकरा बाद आता है नंबर 2 फार्मूला cos थीटा का, तो एकड़ होता है आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार के लिए बी, कर्ण के लिए एच। अब आता है तीसरा में tan थीटा, बड़का बड़का लिख रहे हैं आप लोगों के लिए सही से देखने के लिए। तीसरा होता है लंब बटा आधार, और लंब का मतलब होता है P, आधार का मतलब होता है B। 1 मिनट, थोड़ा सा चलिए, तो बात करते हैं हम लोग 8.1 का बात कर रहे हैं, और 3 फार्मूला सीख भी गए हैं। हमारी शक्ल नहीं दिख रहा होगा लेकिन आवाज जरूर दे जा रहा होगा आप लोग के पास। 4 मिनट तो ऐसा ही हो गया इस फार्मूले में। लग रहा है कि आज टोटल एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। इसके लिए माफी चाहते हैं, कोशिश तो बहुत ज्यादा करेंगे। चौथा फार्मूला आप लोग जान गए, बताइए आप लोग, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, और नहीं होता है ये अगर कह रहे हैं
तो जाइए वीडियो पार्ट 1 में देखिए कि क्या होता है, कैसे होता है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आ गया प्रश्न, आ गया तो भाई कॉसेक थीटा का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, आप लोग को, जो भी हो तुम लोग, आप लोग सब लोग चलेगा क्योंकि हम लोग आपस में बराबर है। चलिए कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। यहाँ देखिए साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो उल्टा होता है मतलब एक उल्टा करेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो ये पैर जाएगा ऊपर और मुड़ी आएगा नीचे, पैर कर दिए ऊपर आ मुड़ी कर दिए नीचे, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी h बाई पी। अब आता है पांचवा में सेक थीटा, जल्दी जल्दी तनी, ये किसका उल्टा होता है जल्दी जल्दी बताइए, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन एकरा है उल्टा करना तो उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार है, होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है वो भी बताइएगा, h बाई बी। अब दिख रहा होगा तो नहीं दिखेगा नीचे हो सकता है, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिंदगी में ज्यादा। tan थीटा इक्वल, आज तो रख लीजिए, रे ये क्या कर रहे हैं भाई, देख लो, देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारे मन में कुछ और ही चल रहा है। आइए देखते हैं, tan थीटा तो हो चुका था, एक और उल्टा कौन होता है, cot थीटा होता है। यहाँ तो तार जोड़ना आवश्यक, मतलब क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ से तार जोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नसा जाएगा, सबको करंट मार देगा सबको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं लोकेशन बता सकते इसकी कि इसका उल्टा है, बस बोल रहे हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो tan वाला को उठा के उल्टा पटक दीजिए तो हो जाएगा आधार, और नीचे हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार का मतलब b और कर्ण का मतलब, ओहो फिर कह रहे हैं कर्ण का तोरा कीरे, देखिए दिराहा वाला तोरा कीरे का मतलब होता है पते हैं आपको, लंब, और लंब का मतलब होता है पी, होता है कि नहीं होता है, सीखे कि नहीं सीखे, इतना फार्मूला होता है, और ये फार्मूला याद हो जाएगा। इस पर रटना नहीं है, याद कैसे करना है, इसको तो लिख लेना है, लिख भी लिए होंगे हमको आशा है, और लिखने के बाद इसी पे एक फार्मूला पर 4 क्वेश्चन बनाना है, ऑटोमेटिक नहीं याद होगे जिंदगी भर के लिए तो मेरे को बोलिए, हम भी ऐसा ही पढ़े हैं, तब भी कह रहे हैं इतना गारंटी से, और नहीं धोखेबाजी वाला बात नहीं, हम झूठों के नहीं बोलते हैं, धोखा देने वाला काम है नहीं, धोखा तो हम खाए। चलिए देखिए इस पर क्वेश्चन बनाइए, चढ़ बड़े फार्मूला पर नहीं याद हो गया तो मेरे को कहिएगा, तो हम गारंटी दे रहे हैं 110% कि याद हो जाएगा, ठीक ना। लिख लीजिए, लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, रोक के देखना है देख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। हम अब मिटाने वाले हैं और आते हैं अपने मुद्दे पे, एग्जाम्पल कि इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, क्या यूज है, और तो ठीक है चलते हैं आगे। नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं, ठीक है ना, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो आ गए हैं हम लोग अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ, दिख रहा होगा ना, मिटा दिए हैं लेकिन आप लोग के सहूलियत के लिए, नहीं तो कहते कि बड़ा निकम्मा कमीना आदमी है, मिटा भी दिए तो लिख दिए हैं ताकि गाली उली मन दो, मन में उल्टा मन सोचो मेरे लिए कि मिटा दिया, बताएगा कैसे, तो ध्यान दीजिए लिख भी दिए हैं, यहाँ पे यूज होगा जैसे जैसे वहां से उठाकर यूज करेंगे। अब ये मन सोचना है कि लिख लिए हैं कि हमारा याद नहीं है इसीलिए लिख दिए हैं कि देख देख के बनाएंगे, अभी नहीं सोचना है, आप लोग के लिए लिखे हैं, ठीक ना, नहीं तो हमारा कोई जरूरी नहीं था मार्कर इंक बर्बाद करने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा cos थीटा तथा cot थीटा का मान बताइए। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छा है कि नहीं देखे होंगे तो और अच्छा से समझिएगा, और नहीं तो देख जो रहता है ना आगे से सीख ले, वो घमंडे में रहता है, अरे हमारा तो अब हटावी का बतावी तो, लेकिन जो नहीं सीखा वो प्यार से सीखेगा, दिल लगा के सीखेगा हमारे से। कोशिश करते हैं अच्छी तरह से समझाने की, देखिएगा सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, एकदम से बनाने आएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते, क्वेश्चन तो आ गया है बोर्ड पे तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, tan थीटा इक्वल 4/3 दिया है, और tan थीटा 4/3 दिया है, लिख लिए, जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं,
यानी फार्मूला होता है P बाई बी। अब P का मतलब होता है, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं क्या होता है, और यहाँ भी बता ही दे रहे हैं, काहे के लिए हम बार बार कहें मुंह से रट्टे की बात बंद। देखो P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार। इतना प्रोसेस के बाद क्या करना है ये भी देखिए। सबसे पहले दिया है लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे उसी पेज पे जहां आप क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई रफ वर्क नहीं करना है इसको। सोच रहे होंगे कि रफ वर्क करेंगे क्या एकरा, नहीं, वही साइड में बनाना है ABC। यहाँ तो है थीटा, तो फिर सोचने की बात नहीं है। बताए थे पार्ट 1 में कि जहां लंब वही आधार, जहां कर्ण वही वही, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं, थीटा रहे तब। लेकिन एंगल चेंज तो साइड भी चेंज, लेकिन यहाँ भाग अच्छा था हम लोग का कि यही बिना एंगल वाला आ गया, चेंज वाला। तो ध्यान दीजिए, यही P यही B बताए थे। अब बोल रहे होंगे कि डायरेक्ट लिख दे रहा है कैसे P या B यही वही। तो फर्स्ट वीडियो में देखिए जाके, पार्ट 1 में, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको बोलते हैं। आइए देखते हैं P का वैल्यू होता है 4, होता नहीं है, यहाँ के लिए सिर्फ होता है। B का वैल्यू होगा 3 यहाँ के लिए, और H का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। याद कीजिए पार्ट 1 वाला वीडियो में देखे होंगे तो बताए होंगे कि H निकालना बहुत जरूरी होता है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, बिना पाइथागोरस के तो कोई संभव ही नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर देना, 8.1 वाले क्वेश्चन को छू देना। तो आइए पाइथागोरस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालना है कर्ण यानी H का वैल्यू। अब फार्मूला क्या पढ़ाए थे, हम नहीं पढ़ाए थे, पाइथागोरस जी पढ़ाए थे, हम बस उसको दिखाए थे कि यही होता है। फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा बराबर में लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मुंह से नहीं सीखेंगे तो देख के सीख लीजिएगा। तो लिखते हैं पहले, इधर देखिए दूसरा स्टेप में, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ये सब स्टेप को स्किप नहीं करना है, एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना है, कॉपी में भी इसी तरह से बनाना है, जहां बनाना है इसी तरह से बनाना है, कोई स्किपिंग नहीं, क्योंकि आपके सामने ये भाई है। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, ये तो फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, बता भी दिए हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा ना वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बाकी दोनों भुजा यही दोनों ना है, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, H करना चाहिए, और H का चाहिए ना, यहाँ देखिए H का चाहिए, H स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, खदेड़ दे जैसे भाई, यहाँ से बेला दे, यहाँ से इधर बेलाएंगे, यानी बराबर के इधर स्क्वायर तो उधर ले जाएंगे, तो रूट इधर भागा तो उधर गुना, इधर माइनस तो उधर प्लस, उधर प्लस तो इधर माइनस। आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो कपड़ा उपड़ा लत्ता बदल के, तो स्क्वायर को मैंने खेद दिए तो रूट में चल गया P स्क्वायर, ओ सॉरी P स्क्वायर बराबर, क्या क्या बोल दे रहे हैं जोश में, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, अब आप लोग बहुत तेज हो। P के जगह 4, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, B के जगह 3, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और रूट में हो जाएगा 25, और उन्हें ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो वो हो जाएगा कैंसिल। आ गया है वैल्यू कितना, 5। ठीक ना, देखिए कितना, मतलब बहुत दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, ओपन है ना, यहीं से जाता आता है सब। तो बैकग्राउंड आवाज, हाँ बैकग्राउंड के लिए तो भाई सॉरी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देना आवाज पे। गाना वाना चल रहा है, भोजपुरी आ गाना, जब आप लोग बहुत वो नहीं ध्यान दे दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए 5 होता है, होता नहीं है, हो गया यहाँ 5। आज जब ये निकल गया ना तो समझिए कि आप समझ गए त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.1 सीख गए, आज ही सीख गए, अभी सीख गए, जाके बनाइए, क्वेश्चन बनेगा इसको देखने के बाद बढ़िया से रे भाई। तो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, तीनों ही अगर आ गए तो कोई टेंशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, पहला साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू मेरे भाई बता दो, P बाई, ओए शांति से जाओ, जो भी जा रहा है देख लीजिए, देख लीजिए, यही तो है, लता मंगेशकर बन के जा रही है सब यहीं से। P बाई H होता है, अब P का मतलब होता है कितना, 4 है, और H का मतलब यहाँ कितना है, 5 है, यही हो गया आंसर। अब है cos थीटा भी है शायद, तो cos थीटा हाँ है, ले है,
यानी b/h होता है और नहीं होता है तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे होता है। यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा वहाँ है, वहाँ से देख लीजिए मिला लीजिए। कॉस थीटा का मतलब होता है b/h, अब b कौन है 3 है और h कौन है 5 है। अब लास्ट बच गया काथी, यहाँ लिख देते कॉट थीटा, और कॉट का मतलब होता है यहाँ ध्यान दीजिए b/p, अब b का वैल्यू क्या है मेरे भाई 3, अब p का वैल्यू कितना है 4, हो गया है 3/4, हो गया है। यही आंसर कंप्लीट। ऐसे ही तो बनता है 8.1 का सारा क्वेश्चन। तरह तरह के क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि उल्टा पुल्टा करके आता है, तो सब इनमें बताने वाले हैं। बस इस पहले क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, लिखना है तो लिख लीजिए, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले एग्जाम्पल के साथ, बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा हमारे साथ मैथ करने में, तो बने रहिए। अगला एग्जाम्पल का इंतजार कीजिए, आ रहा है आपके सामने अगला एग्जाम्पल। तो देखिए आ गया आप लोग के सामने दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है 1 है, इस ध्यान दीजिए यहाँ 1 ही लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में समझा रहे हैं पहले, क्वेश्चन में नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। यदि tan थीटा बराबर 0.7, अरे बाप रे 0 पॉइंट आ गया भाई, पॉइंट आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम भी शौकते थे, हम भी शौक होते थे इसी पॉइंट को देखकर, रूट को देखकर, लेकिन आज के बाद आपका भाई आप लोग को नहीं होने दे देगा शौकिंग। ये तो समझ लो रूट फुट क्या चीज है, ये बउआ का खेल हो चुका है। देखिए कैसे, तो 0.75 तो कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आ गया है दशमलव वाला, हो चुके होंगे आप लोग शौक कि अरे बाप रे कैसे बनेगा, ये भारी क्वेश्चन है, हटाओ नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, देखिए हमारे साथ देख रहे हैं, देखते रहिए। और ये वाला को छोड़ दिए, कहा है ना यूज आने वाला, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप फॉलो कीजिए, मेरा बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। स्टेप क्या है पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है मेरे भाई tan थीटा इक्वल 0.75, हमको आता नहीं है दशमलव वाला, आपको भी नहीं आता है, कह लीजिए कि नहीं आता है, कहिए ना नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तब क्या करेंगे, दशमलव वाला नहीं आता तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे। देखिए आइडिया बता रहे हैं, मान लिए दशमलव वाला नहीं आता है, आई तो जानते हैं ना कि सब संख्या के नीचे कितना रहता है 1 रहता है, 1 तो इसके भी नीचे तो 1 है। उड़ा दीजिए दशमलव को, उड़ा दीजिए, ये तो तीसरा क्लास में पढ़े होंगे, 5वां क्लास में, उड़ाइए। और दशमलव के बाद उड़ाने के बाद देखते हैं कि कितना संख्या था, कितना संख्या है 2 गो, और जो गो संख्या उतना गो जीरो नीचे वाला लिख देते हैं ना। अब हो गया है 75/100। अब इसको काटेला, अब भाई इसी को बनाने के लिए शुरुआत करोगे दोस्त मेरे, तो फिर तो दिक्कत आने वाला है। अब काटो ना, पहले इसको काट दो पूरी तरह से। तो चले दोनों किस कौन सा पारा में, लास्ट पारा सोचना कि कौन सा में मिलता है। हमें आशा है कि आप लोग सोच भी लिए होंगे 25 का पारा में मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है। तो 25 या 75 3 बार में आता है, 25 का पारा में कितने बार में आता है 4 बार में। और उसके बाद लिखते फार्मूला, और फार्मूला होता है P/B। अब P का वैल्यू कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि थीटा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ P होता है, यहाँ B होता है, और H कहाँ होगा मेरे भाई, यहाँ होगा, ये तो H परमानेंट है, ठीक है ना। 1 मिनट, अब हम हार मान जाएंगे भाई, लग रहा है कि यहाँ कोचिंग में वीडियो नहीं बनने वाला, कोपचा में जाके वीडियो बनाना होगा। यहाँ तो वीडियो बना रहे हैं तो कोई ना कोई टपकिए जा रहा है, देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड भी आवाज हंस के बोला लो जाने वाला आवाज आ रहा है, कैसे न कैसे होगा पढ़ाई। तो चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग, मुद्दे की बात करते हैं, छोड़िए उस सब बैकग्राउंड को, निगेटिव ले लीजिए, नहीं है वो नहीं सुनिए, उस पर ध्यान ही न दीजिए। इसके बाद हम लोग भी कर्ण निकालना जरूरी है। कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है पहले लिख देते हैं, ऐसे मेंशन करते हैं, करना पड़ेगा आपको भी, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कहता है ना कि इसका स्क्वायर जो होगा ना, इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर आएगा। पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं h बराबर रूट के अंदर p² प्लस b², आप लोग तो तेज हैं। p का वैल्यू 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, रूट में होता है 25, अब 25 का कितना निकलता है 5,
खुदा ना खास पिछले वाला आ गया तो बहुत आसान हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। आइए, जब ये निकल जाता है ना तो बहुत ही आसान हो जाता है बनाना त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान से पहले वैल्यू खोजिए, सॉरी फार्मूला खोजिए, b बाई एच होता है, b बाई एच लिख लीजिए। b का वैल्यू इसमें खोजिए, कौन है 4 है, क्योंकि थीटा है तो b जोन b, और h कौन है 5 है। लेकिन क्वेश्चन है दशमलव में, तो आंसर भी क्या में, दशमलव में, और दशमलव में 4 में 5 से भाग लगाना है, तब 5 8 तो रख लीजिएगा। ये भाग कैसे लगेगा, छोटा ना आगे, अरे कुछ नहीं, दशमलव बैठा बड़ा बना, को जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन एक से काम चल जा रहा है, अब नहीं बैठाना है। 8 5 40, यहाँ शोभा ला तनी अच्छा लगेला, जीरो बैठा दो, यानी इसका आंसर 0.8 आ गया दशमलव में। अब लाते हैं आते हैं साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और साइन थीटा का मतलब p बाई एच होता है। ज्यादा नीचे नहीं लौक रहा है तो कमेंट कीजिए, बोल दे रहे हैं कि p बाई एच होता है, साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, और p का वैल्यू 3 होता नहीं है, यहाँ है, और h का वैल्यू 5 होता है। फिर आ गया दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए 3 में 5 से भागा, और 3 में 5 से भागा, भाई 3 तो छोटा है, कैसे भाग लगेगा, तो दशमलव बैठा दो, 0 हो गया, 6 5 30 हो जाता है, और शोभा ला यहाँ दशमलव 0.6 हो गया आंसर। क्वेश्चन जिसमें उस रूप में आंसर, ठीक है ना, तब जाके होगा सही। लिख लीजिए, लिखना है तो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी सिन्हा में भी देखे थे एक बार, वैसे तो जो भी हो लिख लीजिए, बहुत समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स के साथ, अगर समय है तो देखते हैं, तब तक के लिए लिखते रहिए। आते हैं नए एग्जाम्पल के साथ आप लोग के सामने तुरंत। अभी आ चुके हैं तीसरे एग्जाम्पल के साथ, जो नए टाइप का क्वेश्चन है, रूट वाला, दशमलव वाला सीख लिए, जनरल सीख लिए, अब रूट वाला सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यदि cot थीटा बराबर 1/√3, तो cosec थीटा का मान बताइए। रूट देख के शौक नहीं होना है, ये भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से दशमलव वाला भी आसान हुआ कि नहीं हुआ ना, इस तरह से रूट वाला आसान होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, बार बार कह रहे हैं, फॉलो कीजिए, स्टेप हो जाएगा काम। पहले क्या लिखते हैं, दिया है, अब तो उतना बताना भी नहीं पड़ेगा, दिया है लिख लेते हैं cot थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 ओकरा बाद लिखते हैं फार्मूला p बाई ओ, भाई b बाई p होता है, वहां देख लो, देख लिया हम, वहां देखा लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल में थीटा रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, थीटा है जहां है वहीं, p का मतलब यहाँ, अब b का मतलब कहाँ, यहाँ, और h निकालना है पाइथागोरस से। अरे सब में तो h निकालने के लिए आ जा रहा है, क्या हम करें, अब की दूसरा एग्जांपल लिखेंगे मेरे भाई, परिमेय से। h बराबर आप लोग बताओ, 2 बार यूज कर चुके हो, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और p का मतलब समझ ही रहे हो, √3 का स्क्वायर, और प्लस में 1 का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके अंदर वाला ही आंसर हो जाता है। तो ये रूट पर स्क्वायर है तो रूट हो गया खत्म हो गया ना, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 3 1 हो जाता है 4, और √4 का वैल्यू निकल जाता है 2, यानी h का वैल्यू निकल गया है 2। और जब ई वाला निकल गया तो कोई दिक्कतें नहीं है। देखिए काहे दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिएगा, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, और cosec थीटा का वैल्यू पूछ रहा था तो cosec थीटा का पहले फार्मूला चाहिए, और जो होता है साइन का उल्टा, और साइन का फार्मूला होता है p बाई एच, तो इसका हो जाएगा h बाई पी, और जो है भी यहाँ देख ही रहे होंगे, तो लिख देते हैं h बाई पी। h का वैल्यू कितना है, 2 है, और p का वैल्यू कितना है, √3 है, और cosec थीटा का वैल्यू हो गया 2/√3। सीखे कि नहीं सीखे, नहीं सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो फिर भी सीखे। चलिए तो उतार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मेरा शक्ल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा। तो आ गए हैं अपने अगले एग्जाम्पल के साथ, जो ये भी नया टाइप का आ गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखने से तो लग रहा हो कि यार ये तो बना लेंगे, आप लोग बना भी लेंगे, हम जानते हैं।
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी बताना है। यानी ये दे दिया, थीटा नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा पार्ट 1 में, इसके लिए हम बता भी दिए हैं पूरी तरह से। तो सबसे पहले दिया है, वो बाद में बात करेंगे क्या होगा नहीं होगा। दिया है साइन ए बराबर 3/5 और 3/5 पहले फार्मूला लिख लो, P/H होता है। इसका बना लेते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल ABC। इसमें आप बताओ मेरे भाई, ए आ गया तो चेंज नहीं, चेंज जो होगा P वही होगा H, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। H होगा वही होगा, P नहीं होगा। ए दे दिया है, ये थीटा यहाँ बन रहा है, देखिए ए दे दिया, थीटा यहाँ बना, तो जहां थीटा बनता उसके सामने वाला P, तो यही हो गया है P। आप P के वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, और H जो रहता है वही रहता है, तो B का वैल्यू निकालना है। तो बताओ पाइथागोरस परिमेय से लिखते हैं। आप लोग को मालूम है परिमेय क्या होता है, H² बराबर होता है P² बराबर प्लस में B²। तो हम वही फार्मूला से एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, B का या P का वैल्यू चाहिए तो P बराबर रूट के अंदर H² - B² हो जाएगा। अगर B का चाहिए तो भी में वैसा ही में होगा, बराबर देंगे, रूट चढ़ाएंगे, H² - P² हो जाएगा। यानी क्या समझे, P और B का वैल्यू निकालना होता है, H के स्क्वायर में से घटाएंगे और भी रूट चढ़ा के, तो H के स्क्वायर में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, वो रूट चढ़ा के, कौन है B है, H है, तो P बच गया, तो इसको घटाएंगे। P का वैल्यू बोलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, लिख दे, सही लिखा ना। P का वैल्यू 25 माइनस में 9, रूट में आ गया 16, हो गया है, ओ मेरे भाई हो गया 4। ओ माय गॉड, ये हो गया तो सब हो गया, नहीं हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं बाद cos A, यही ना पूछ रहा है cos A का वैल्यू होता है B/H। आंख मूंद के आंसर लिख दोगे तो हो जाएगा गलती, यहाँ तनी सोचना उचना है, यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ सोचना है कि ये दिया है, उसके सामने वाला लंब है, तो आधार ये वाला होगा, यानी आधार का मान 4 होगा और H का मान कितना होगा, 5 होगा, यही होगा आंसर। ठीक ना, सीखे कि नहीं सीखे एग्जाम्पल्स। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और जानबे करते हैं आप लोग का रीजन हम जानते हैं कि पढ़ाई वाला वीडियो लंबा नहीं देखिएगा। यही फिल्म गाना चाहे मुजरा करके हम दिखाते ना तो बहुत देखते, चाहे 4 घंटा भर दिन नचते रहते वही देखते। आप वीडियो को रहती डाउनलोड कर लेते देखने के लिए कि डाउनलोड करके चल बाद में देखो, अभी टाइम नहीं बात है, लेकिन इस वीडियो को नहीं देखिएगा, हम जानते हैं ज़्यादा लंबा बनेगा। तो आशा करते हैं कि जितना भी एग्जाम्पल दिए वो सीखे होंगे। आज सारे एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित था और एनसीईआरटी पर ही था। तो एग्जाम्पल हम नहीं बोले थे कि एग्जाम्पल हम कहाँ से बताएंगे, अपने मन से बताए हैं। कोई बुक यहाँ कुछ भी नहीं है, जितना मन में आता मेरे एग्जाम्पल, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दे सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जितना भी एग्जाम्पल समझाया, हमें आशा है कि पूर्ण रूप से सीखे होंगे, पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि आज कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात वाला 8.1 वाला क्वेश्चन बनता है, उसका फार्मूला कैसे यूज होता है। अगर फार्मूला यूज कीजिएगा और बार बार बनाइएगा उसी फार्मूला पर, मैं तो फार्मूला परमानेंट याद हो जाएगा। ये पहले भी बता चुके हैं, फार्मूला रटना नहीं है, बस उस पर क्वेश्चन बनाइए, पूरा याद हो जाएगा, गारंटी के साथ 110% गारंटी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं, पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 ये आज वाला बन चुका है, पार्ट 3 में मिलते हैं एनसीईआरटी के बुक के साथ, आप लोग के सामने पूरा 11वां क्वेश्चन यानी 8.1 पूरा कंप्लीट के साथ मिलते हैं, उस दिन कंप्लीट कराया जाएगा। तो जरूर देखिएगा एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम जो है एनसीईआरटी पे ही लेता है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, जाकर मिलाइए, जाकर क्वेश्चन में खोलिए अभी, है ना। तो देखते रहिए वीडियो को लगातार इस चैनल पर, और इस चैनल पर अगर नए हैं और देख रहे हैं, शुरू से अंत तक देख रहे हैं, उसके लिए तो पहले धन्यवाद आप लोग को कि आप लोगों ने देखा शुरू से अंत तक वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। अगर नए हैं तो एक काम और कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए, आपको सबसे पहले सूचना पहुंच जाए कि मैं डाल दिया हूं, मैंने डाला। पार्ट 3 8.1 का एनसीईआरटी का आप लोग देख सको, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे शुरू में, और जो जिनका हाथ नहीं चलता लाइक में
सब्सक्राइब में, उनको अभी याद दिला दिए कि कर दीजिए। और कमेंट अच्छा अच्छा कीजिए, बुरा भी कमेंट कीजिए, लेकिन हाँ जो रियलिटी वाला बुराई, झूठा बुराई नहीं। अब झूठ मूठ के कुछ बोलिए लगिएगा, सच सच वाला कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा कि क्या कमी रह गई समझाने में, क्या और हमें एथी करने की जरूरत है, क्या आवाज़ की जरूरत प्रॉब्लम है, क्या की जरूरत है, सब भी बोलिएगा। बार बार हम हर वीडियो में कहते हैं ये बात, क्योंकि नए यूट्यूबर है, नया ऑनलाइन पे आए हैं। ऑफलाइन तो देख लीजिएगा, पढ़ाई आकर पढ़ लीजिए मेरे से, तो पता चल जाएगा ऑफलाइन कि किस तरह से पढ़ाते क्लास में। ऑनलाइन में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप लोग के सहयोग से बिल्कुल हो जाएगा एक्सपीरियंस। अब बिल्कुल मज़े से पढ़ाएंगे, कॉमेडी के साथ साथ पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मतलब वीडियो देखते देखते समझ जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हमारे साथ बैठना होगा तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए बाय।